हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार विधान परिषद सचिवालय भर्ती 2026 और इसमें 2025 के लास्ट में यानी कि 2026 तक भी इसका फॉर्म भरवाया गया है जनवरी के 7 तारीख तक। इसमें टोटल आवेदन की संख्या कितनी हुई है ये चीज़ हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ इसकी एग्ज़ाम डेट। और देखिए विधानसभा इशू का, चूँकि इसका इतना लंबा इंतज़ार हो गया, आखिर इसका कब एग्ज़ाम होगा ये लगातार आप सबका क्वेरी होता है, तो इन सारे अपडेट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए बिहार विधान परिषद सचिवालय की बात करें तो इसमें 4 तरीके के पोस्ट हैं। एक तो हो गया आपका पर्सनल असिस्टेंट, एक हो गया डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक हो गया एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क और एक हो गया स्टेनोग्राफर। कुल आवेदनों की संख्या, पर्सनल असिस्टेंट के लिए कितने आवेदन आए, डीईओ के लिए कितने आवेदन, एलडीसी के लिए कितने आवेदन और स्टेनो के लिए कितने आवेदन हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और एग्ज़ाम इसकी कब होगी ये सारा अपडेट हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये फॉर्म जब शुरुआत हुई थी, विज्ञापन संख्या 02/2025, तो ये आपका 28 नवंबर से शुरू हुआ था फॉर्म भरवाने का सिलसिला और 21 दिसंबर तक लास्ट डेट था इसका। इसमें देखिएगा कौन कौन से पोस्ट थे, तो एक निजी सहायक का था, लेवल 7 का ये पोस्ट था, और आशुलिपिक का लेवल 4 का, डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर का लेवल 4 का था और निम्न वर्गीय लिपिक का लेवल 2 का पोस्ट। तो ये 4 तरीके के पोस्ट थे। हालांकि बाद में इनकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो बढ़ा दी गई थी, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लास्ट डेट भुगतान के लिए 5 किया गया था और फाइनल सबमिशन के लिए यहाँ पे 7 तारीख का डेट दिया गया था जनवरी में, यानी कि 7 जनवरी तक ये फॉर्म भरवाया गया था। तो अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रत्येक पद के लिए कितने अभ्यर्थी आवेदन किए हैं। तो काफ़ी कम आवेदन यहाँ पे आया है और एक ही दिन में आपका सीमित, मुझे लगता है कि पटना में सेंटर बना करके ही इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी कम संख्या है इसकी। तो चलिए सबसे पहले आवेदन की संख्या को देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिएगा ये जो विज्ञापन संख्या 02/2025 से यहाँ पे मेंशन किया गया है और इसके अंतर्गत जो भी आवेदन आए हैं, जैसे कि यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का देखिएगा, यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक का है और यहाँ पे निजी सहायक का है। तो यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो देखिए 40,657 अप्लीकेशंस आए हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे तो निम्न वर्गीय लिपिक का कितना है, 11,804 आवेदन आए हैं और निजी सहायक का पर्सनल असिस्टेंट का 4575 यानी 4,575। इसके अलावा देखिएगा तो आशुलिपिक का यहाँ पे बताया गया है कितना है, तो स्टेनोग्राफर का 2781 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऑल ओवर आवेदन की बात करें हम लोग तो टोटल 59,817 अभ्यर्थियों ने इस 4 पदों के लिए यहाँ पे आवेदन किया है। अब प्रत्येक पद के अनुसार बात करें कंपटीशन की हम लोग, अब ऑल ओवर यहाँ पे बात करें हम लोग तो देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का कितना पद है, 35 पद, आवेदन कितना है 40,657। तो लगभग इसमें एक सीट पे अगर बात करें हम लोग प्रीलिम्स में 11 से 61 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अब ये अलग बात है कि इसमें से कितने फाइट देंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने भी नहीं जाएंगे, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन एडमिट कार्ड 11 से 61 अभ्यर्थी एक सीट पर अभी फॉर्म आवेदन किए हैं, यानी कि एक सीट पर दावा किए हैं। निम्न वर्गीय लिपि की बात करें तो टोटल 10 सीट है और 11,804 आवेदन है, यानी कि एक सीट पर लगभग यहाँ पे 1180 अभ्यर्थी का दावा है। निजी सहायक पर्सनल असिस्टेंट का 7 पद है, ये लेवल 7 का है और ये लेवल 4 का है, ये लेवल 4 का है, ये केवल लेवल 2 का है। तो लेवल 7 में अगर बात करें हम लोग तो 4575 आवेदन आए हैं, यानी कि एक सीट पर यहाँ पे दावेदारी 653 अभ्यर्थियों की है, यानी इतने अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी होगा। अब यहाँ पे भी बहुत सारे अभ्यर्थी हो सकता है कि एग्ज़ाम देने ही ना जाए, तो वो संख्या कम हो जाएगी। आशुलिपिक की 12 सीटें हैं, हालांकि इसमें टफ होता है स्टेनोग्राफी टेस्ट भी, इसलिए यहाँ पे आवेदन कम आए हैं, 2781 आवेदन ही केवल आए हैं और यहाँ पे एक सीट पे अभी प्रीलिम्स में 231 अभ्यर्थियों का दावा रहेगा। टोटल 59,817 अभ्यर्थी का यहाँ पे आवेदन आया है इस 4 पोस्ट के लिए। अब इसकी एग्ज़ाम कब होगी, तो एग्ज़ाम के बारे में आपको बता दें तो देखिए इस एग्ज़ाम के लिए चूँकि इसमें आवेदनों की संख्या कम है और पटना में ही सेंटर बनाकर आपका एग्ज़ाम लिया जाना है, तो ऐसे में पूरी चांस है आपकी कि इस मंथ के एंड तक, मार्च के एंड तक आपकी एग्ज़ाम ली जा सकती है इस 4 पोस्ट के लिए।
मार्च या अप्रैल का फर्स्ट वीक तक पूरी संभावना है कि आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। तो बिल्कुल लगभग आपके पास 1 महीने का मान के चलिए समय है, अगर अप्रैल में जाता है तो। अदरवाइज़ मार्च लास्ट में होता है तो फिर आपके पास काफ़ी कम समय है। तो तैयारी को अपना रिवीजन मोड में लेकर के चलें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन करें। अब तक तो आपकी तैयारी हो ही चुकी होगी। सिलेबस भी हम लोग एक बार देख लेते हैं इसकी, फिर सबसे पहले यहाँ पे विधानसभा की बात कर लेते हैं। देखिए, अभी क्या था कि इसके पहले जो बजट सत्र चल रहा था तो उसमें तो कोई चांस ही नहीं था एग्ज़ाम का। दूसरा अब क्या है कि अभी सरकार ही खुद बदलने वाली है, तो ऐसे में चूँकि सीएम भी चेंज होंगे, तो अभी इसका अभी कोई अपडेट नहीं है। हमने भी पता किया तो इसके रिगार्डिंग अभी कोई अपडेट नहीं है, तो थोड़ा-सा भी आपको इंतज़ार करना होगा विधानसभा एएसओ के लिए, क्योंकि अभी कोई सटीक अपडेट नहीं मिल रही है, तो कोई अपडेट बताने का इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। अभी थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा आपको। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगी आपको अपडेट करेंगे। एक बार इसका सिलेबस हम लोग प्रीलिम्स का देख लेते हैं। तो देखिए, आप लोगों की जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू होंगे, और प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। 120 मिनट के आपके सेशन रहेंगे एग्जाम के, 100 प्रश्न पूछा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा 400 अंकों का होगा, यानी कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको यहाँ पे 4 अंक अवार्ड किया जाएगा, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी। तो निगेटिव यहाँ पे मार्क्स कितना है, 1/4 है। एक अगर गलती करते हैं 4 अगर गलती करते हैं तो 1 सही मार्क आपका कट जाएगा, यानी सही के लिए 4 मार्क्स और गलत के लिए 1/4 मार्क्स यहाँ पे काटा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में देखिए कौन कौन से विषय होंगे। तो सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, आपके 40 होगी, जिसमें जीके जीएस आपके साइंस का सेशन यहाँ पे मैथ के साथ पूछा जाए। देखिए, मैथ और साइंस ये 30 प्रश्न रहेंगे, मैथ और साइंस। यहाँ पे केवल जीके रखा है, जनरल नॉलेज, जिसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इससे बिहार स्पेशल संदर्भित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। इसके बाद रीजनिंग की प्रश्न भी आपके 30 होगी। तो ये आपका प्रारंभिक सिलेबस है, और यहाँ से 10 गुना अभ्यर्थियों को आपका चयन किया जाएगा। जैसे कि बात करें अगर निजी सहायक प्रश्न असिस्टेंट की, तो 7 सीटें हैं, तो लगभग उसमें 70 प्लस, यानी रिजल्ट के अनुसार ये 100 भी संख्या जा सकती है। तो उसी प्रकार अन्य सीटों के लिए यहाँ पे जैसे कि डीईओ के लिए 35 है, तो 350 400 के आसपास रिजल्ट किया जाएगा प्रीलिम्स का। तो ये फिलहाल है आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो मार्च एंड या अप्रैल में आपका एग्ज़ाम इसका हो सकता है। बिल्कुल श्योर रहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए सारी चीज़ें चल रही हैं। हाँ, विधानसभा एएसओ के लिए मैंने फिर बोला आपको कि बार बार आप लोग कमेंट करते हैं, सर बताइए। तो देखिए, अभी इसका कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि अभी तो फिलहाल सरकार ही स्टेबल नहीं है। दूसरा कोई सीएम बनेगा तो फिर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अगर कोई अपडेट होगी तो। बाकी इसके अलावा आप जो भी राय हो इस पर कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।